मिडिल क्लास की जिंदगानी में, हर कहानी में। मोटर की स्पीड जरा बढ़ा दीजिए, ये सुर जरा आपके बच्चों के कानों में भी पड़े। वो अब्बा, जरूर अम्मा का पैतरा होगा, मैं भी नहीं उठूंगी। तीन बच्चे होने के बावजूद भी मेरा काम करना मुझ पर फर्ज है। अरे बेगम, आज तो नाश्ता वक्त पे ले आए। मैं अपना हर काम सही वक्त पर करती हूँ। सही वक्त पर मोहब्बत की, सही वक्त पर शादी हुई और सही वक्त पर बच्चे पैदा हो गया। अब इस हिसाब में आप बताइए, क्या 2 अदद अंडे फ्राई करके सही वक्त पर टेबल पर रखने की सलाहियत नहीं है मुझ में? खैर, क्या करूं, मोहब्बत ही जो बेस्वादी निकली तो कौम तो बेतुकी निकलनी ही थी। इसीलिए 3 बच्चे हो जाने के बावजूद सारा काम मुझी पर फर्ज है। वही है कहाँ आपकी ये कौम शाइस्ता बेगम? ख्वाब देख रहे हैं। क्या मसला है? सोने नहीं दे रही है। ये तो कोई वक्त नहीं है ख्वाब देखने का। ख्वाबों पर सही वक्त की जंजीर लगाने वाले से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और पता है, अच्छा ही है जो इस वक्त कोई टेबल पर नहीं है, वरना कितने अंडे तले गए हैं और कितने उबले हैं, इस उम्र में ये हिसाब नहीं होता मुझसे। और अगर हमारे यहाँ भी नौकर चाकर होते ना, तो मैं भी बहुत शान से बैठ के सबको बिठा कर नाश्ता करवाती। तो आपको किसने रोका है? रख लें। मैं तो कहता हूँ जितने चाहें उतने नौकर रख लें। उससे पहले ये जरा नमकदानी पकड़ाएं। 30 साल से आप यही कह रहे हैं, नौकर रख लो। आप कहते तो ऐसे हैं कि जैसे महाना चढ़ते ही मेरी हथेली पे ये बड़ी रकम रखेंगे। देखिए बेगम, आप मेरी जेब पर न जाएं, मेरी जज्बात समझें और कद्र करें। रहने दीजिए सिद्दीकी साहब, हमसा ना कोई कदरदान होगा ना तमाशबीन। उठो खुशबू यार, इतने शोर में सोने वाली मोटी चमड़ी तो सिर्फ तुम्हारी है। उठो चलो। बात ये है कि आपको हमारी कदर नहीं है। आइए आइए। अम्मा तो आप तो खामोश हो जाया करें। ना कोई सलाम ना गुड मॉर्निंग। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या खूब कहा है किसी ने, मुफ्त की रोटी, मेरा मतलब है डबल रोटी, तोड़ने का लुत्फ ही कुछ और है। अम्मा, असल मजा तो मुफ्त की डबल रोटी को चाय में डुबोने का है। और शायद दीजिए आप छोटी को। अरे आ गया फोन, लगता है आ गया। हाँ हेलो, हाँ जी जी जी, हाँ जी, बस इस गली में अंदर की तरफ आ जाएं। हाँ, 5वां ही घर हमारा है। निशानी वो सड़क जो है वो थोड़ी कच्ची पक्की है। अरे मतलब आप हैं कहाँ? मैं बाहर को आता हूँ। हाँ जी अबर साहब, मैं बाहर आ गया हूँ। हाँ हाँ, आप कौन सी गली में? मैंने कपड़े, अरे मैंने पीले नहीं या ऑरेंज टाइप, अरे पता नहीं तांबे जैसा कोई कलर है, बेगम ने बना दिया था।
ये अब्बा को इस वक्त किसका फोन आ गया? हाँ मैं भी यही सोचूं, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया। मंगल की सुबह अब्बा दफ्तर के बजाय घर में क्या कर रहे हैं? अपना बरसों पुराना वादा पूरा कर रहे हैं। अम्मा मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर तो ये कोई रिश्ते वाले हैं ना तो मैं शादी नहीं करने वाली। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करके डिग्री हासिल इसलिए नहीं थोड़ी की थी कि मैं दूसरों की चूल्हे चौकी संभालती रहूं। नहीं। अरे बात सुनो, आजकल बड़े लड़के डिमांडिंग हो गए। लड़की की डिग्री जाली है या नहीं, इसकी तहकीक के साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि ये खानदान गाड़ी और जहेज देने के लायक भी है कि नहीं। आइए अबरार साहब, आइए, चलिए चलिए, आए आए आए। अरे अम्मा ये कौन लोग हैं यार? अम्मा बताएं तो अगर घर पे किसी को बुलाया है, हद है। ये हमारे होने वाले मेहमान नहीं है, ये हमारे किराएदार हैं। इस हाथ ले इस हाथ दे वाली बात होगी। पर जैसे ही इनसे हमें रकम वसूल होगी, मैं बावर्ची खाने में खड़े कुक को मेंशन नॉट कह के उसकी तनख्वाह उसकी हथेली पे रख दूंगी। वाह मियाँ साहब वाह, बड़ी देर आए मगर क्या दुरुस्त आए। बेगम, ये हैं अबरार साहब। ओ, और ये हैं उनकी तो मतलब। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से ऊपर वाले पोर्शन में एक बहुत बड़ा कमरा है। आपको सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन चाहिए या? मोहतरमा, जो किराया आप मांग रही है ना, तो उसमें तो ऊपर के कमरे के साथ साथ नीचे के तमाम कमरे भी हमारे पास ही होने चाहिए। क्यों भाई? अबरार साहब आप भी बड़े मजाकिया मालूम होते हैं, लगता है खूब जमेगी। हाँ जी जी बिल्कुल, लगता है खूब रौनक जमने वाली है। क्यों बेटी? भाभी क्यों भाभी? अब आए, चलें ऊपर चलें अबरार साहब। अरे अरे अबरार साहब, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अबरार साहब क्यों जाएंगे? अरे अबरार साहब, अरे आप क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी, मैं बहुत मदद। अरे आप रुके तो सही, क्या हुआ? अम्मा, अब्बा, क्या बदतमीजी है। बाथरूम तक लोग आ गए मुझे देखने के लिए, मैं कोई 8वां अजूबा बताया यार। अरे तो कुंडी क्यों नहीं लगाई अंदर से? 5 महीने से कुंडी खराब है। अरे तो बेटा गाना ही गा लेते। तो ये भी मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है, क्योंकि मेरा वॉशरूम तो है नहीं ना वॉशरूम। वो तो म्यूजियम है, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ये पार्टी तो समझो हाथ से गई। किराए में रियायत कर दें, हो सकता है आ जाए। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा उस पोर्शन में, मेरा कमरा है वो, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। अब तुम ये बहस मत छेड़ो, पता है महंगाई कहाँ पहुंच गई है। अगर इखराजात में तुम हिस्सा डालते ना तो कोई घर देखने नहीं आता। तो अभी कौन सा रोड पे आ गए हम, तो सब चल तो रहा है ठीक ठाक। तुम्हें क्या पता, अपने कमरे से निकलने की फुर्सत मिले तो आकर देखो कि किस तरह बूढ़े माँ बाप ये इखराजात चला रहे हैं सारा। बोझ बना दो तुम लोग मुझे घर पे। तो अरे अम्मा जाओ, तारिक तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ। बोझ नहीं हूं मैं किसी पे, जिम्मेदारियां समझता हूँ, वक्त चाहिए थोड़ा सा। लो कितना वक्त दे, सर सफेद हो गया हमारा। तुमने तारीख को बताया नहीं था? इनसे पूछ के बुलवाते। अम्मा यार। अरे बेटा नाश्ता तो कर लो आकर। तारिक, चलो चलिए। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में
मुश्किल से खानदानी लोग ढूंढे थे। लेकिन अब्बा, आपको हमें बताना चाहिए था कि किराएदार रखने का सोचा जा रहा है। कितनी बार बताया था, तुम लोगों को होश ही नहीं कि माँ बाप कितनी मुश्किल में है। शाइस्ता बेगम, मैं इस बार भी अपना वादा पूरा नहीं कर सका, लेकिन कह देता हूँ, इसका ताना मुझे ना देना। तमीज ही नहीं है इनको, सालों से समझा रहा हूँ यार, कोई तरीका होता है, कोई उसूल होते हैं साथ में रहने के, समझ ही नहीं आ रही इनको। तो समझाना छोड़ दो। तुम इतनी समझदार होती ना तो आज तक खटखटाना सीख लेती। सीख लो, काम आएगा तुम्हारे। यार कर दो उसको इस्त्री, लाइट भी जाने वाली है। अभी कर देती हूँ, 2 मिनट में। पैसों के अलावा कोई बात है तो बताओ, सुनूंगा। हो तौबा तौबा भाई, आप मुझे ऐसा समझते हैं? अस्तगफार पढ़ें। किसी मासूम के बारे में इस तरह के अंदाजे, और वो भी इतने गलत, सख्त गुनाह है। ये बताओ, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई आज तुम? अरे आज तो एक ही क्लास होती है ना सर शाहिद की, अब वो बेचारे बीमार हैं तो आज फुल डे छुट्टी। लेकिन कल ज़रूर जाऊंगी, कल क्लासेस भी हैं और दोस्तों के साथ घूमने का प्लान भी। बहुत ज़्यादा नहीं घूम रही तुम आजकल, हैं? कहाँ, समरीन की है ना बर्थडे है ना, तो वो सबको लेके जा रही है, और हम सब है ना मिलके एक अच्छे से कैफ़े जाने का प्लान कर रहे हैं। उससे पहले उसके लिए एक गिफ्ट भी तो लेना है। अब तुमने तो बोल दिया है कि पैसे ना मांगो, तो बस बता रही हूँ कि अब हम सब दोस्त मिलके उसको एक अच्छा सा डिज़ाइनर बैग गिफ्ट करेंगे। बड़ी बर्गर दोस्त है तुम्हारी, डिज़ाइनर बैग? जी बिल्कुल, बर्गर है और फ़ख्र से, और बहुत अच्छी है। पूरी क्लास को ट्रीट दे रही है, आपको पता है? होगी पापा की परी, पापा के पास पैसा होगा तो यही करेगी, उड़ाएगी। ओहो, तो पापा जाने वो जाने, तुम अपनी देखो। अपनी कोई देखने तो दे इस घर में, सब तो दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहे हैं। यार क्यों नहीं हो रहा ये? शर्ट दो। भाई बात सुनो, मैं ये सोची थी आपके ऊपर ना ये रंग बिल्कुल भी नहीं सूट करता, आप मुझे दूसरी शर्ट दो, मैं 2 मिनट में इस्त्री कर दूंगी। लाओ चलो जल्दी दो, जल्दी। तो क्या रंग यार, टाइम नहीं है मेरे पास, जाना है मुझे, शर्ट दो। भाई बात सुन लो मेरी, ये डिज़ाइन आउट ऑफ फैशन हो गया, बात सुन लो। यार मेरे पास टाइम नहीं है, तुम रंग डिज़ाइन कर दियो, क्या टाइम नहीं है मेरे पास, जाना है मुझे, काम है। भाई बात सुनो, अच्छा आपको ना रंगों की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। अब जैसे कुछ फल ना सिर्फ मौसम में गर्मा, तो कुछ फल मौसम में सर्दा में खाए जाते हैं ना, उसी तरह से रंग। क्या मौसम की खबरें सुना दी तुम? हैं? क्या बदतमीजी है खुशबू! सॉरी भाई, पक्का नहीं ला दूंगी। थैंक यू सो मच। बस इस मुल्क में सिर्फ एक ही काम वक्त पर होता है, वो भी लोड शेडिंग। अस्तगफिरुल्लाह। अब्बा यार, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि आप यूपीएस बनवा देना, मेरा काम रुक जाता है। 1 साल हो गया कहते हुए, ये हुआ नहीं। अब तुम लोग ही कुछ करो। हो जाएगा बेटा, अल्लाह में कोई रास्ता निकालेंगे। जोहर की नमाज पढ़ने बैठो ना तो यूपीएस मांग लेना अल्लाह ताला से। मुझे कपड़े धोने, आप घर पर हैं ना, राशन की लिस्ट बनाने बैठ जाइएगा मेरे साथ। तारिक, शर्ट इस्त्री नहीं की तुमने? हैं? अरे कुछ बोलो तो। अम्मा मेरे मुंह मत लगे। अरे तारिक, अम्मा है तुम्हारी? अम्मी अपसेट है वो। La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la चल रहा है नेट। ये सब साबुत मसाले लिखे, पिसे हुए मसाले तो लिखे ना इसमें है। अच्छा ये 2 आएंगी। ओफो मत करो ये तवाफ, सर घूम रहा है मेरा वैसे ही। अरे लिखे। अरे है सभी, मतलब क्या लिखवाना है शाइस्ता बेगम? लिखे 4 मुरब्बे जमीन, 4 मुरब्बा क्या? 4 पेटी भर भर के सोना और 4 अदद मुलाजमीन जो मेरे आगे पीछे घूमे। देखें बेगम, मजाक करने की उम्र तो नहीं है वैसे, ना आपकी ना हमारी। यही चीज अगर मैं शादी के वक्त अपने निकाहनामे में लिखवा देती ना, तो आज किसी बाजार के सामने खड़े होकर किसी दरगाह पर या किसी मस्जिद के सामने फकीरनी बनी खड़ी होती और कहती है या अल्लाह, ये जो इस आदमी ने मुझसे झूठे वादे करके शादी की थी, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, अल्लाह ये वैसा नहीं कर रहा, परवरदिगार इसको इन वादों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। देखो आज इतने सालों में पहली मर्तबा मैंने दफ्तर से छुट्टी का गुनाह सर लिया ही इस वजह से था कि घर में किराएदार रखूं और आने वाले किराए से 4 नहीं तो कम से कम 1 हेल्पर तो आपको रख ही दूं। लगता है आज बड़ी बड़बोली मुर्गी के अंडे नसीब में थे, जो घर की हर खातून एक एक करके ऊंचे ऊंचे ऐलान कर रही है। कारून का खजाना ही ना मिल गया उनको। अरे भाई मुझे 100 आई लैशेस का ऑर्डर मिल गया। 100 आई लैशेस की समीरजादी को जरूरत है इसकी, और आ कहाँ रहा है तुम्हारे पास? मेरे पर्स से तो नहीं निकाला कहीं? छोड़ इन बातों को, बस मैं किसी तरीके से ऑर्डर कंफर्म कर लूँ ना, ये इंटरनेट नहीं चल के दे रहा, बस आज चल जाए, ये आज चल जाए ऑर्डर, फिर उसके बाद भले 2 दिन तक ना चले। क्या हो गया आप ही, हद हो गई है। कोई बात अच्छी मुंह से ना निकले तो बुरी बात निकालने के लिए भी ज़बान में पाबंदी होनी चाहिए। मुझे पता है इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। चेक। हेलो तारिक, तुमने बिल पे कर दिया था ना इंटरनेट का? कर दूंगा। यानी तुमने अभी तक बिल पे नहीं किया? अबे भाई बोला ना, कर दूंगा बाद में। यार तारिक, महीने का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया, 14 तारीख हो गई, तुमने अभी तक बिल पे नहीं किया, मुझे बताया तक भी नहीं। भाई नहीं पे किया इसलिए नहीं चल रहा है इंटरनेट, सिंपल सी बात है, समझ नहीं आ रही। तारिक तुम मुझसे फजूल बात मत करना, देखो मेरा इतना बड़ा ऑर्डर है, वो सारा हाथ से निकल जाएगा। हाँ तो खुद पे कर देती ना। खुद बिल पे कर दूं? हाँ, कमाए भी वो और बिल भी खुद पे करें, और तुम क्या करो, मुफ्त की रोटियां तोड़ो। अगर अब्बा की तरह एक पक्की गवर्नमेंट नौकरी पकड़ ली होती ना, तो यूं रुपए की खातिर रुलते ना फिरते। अम्मा, भाई हमेशा बिल टाइम पे ही पे करते हैं। तुम तो चुप करो। एक बात है बेगम, मैं किसी अहरे गैर को किराएदार नहीं रखूँगा। आखिर को 2 जवान बेटियों का साथ है,